हमारी सीरीज चल रही है चिल्ड्रन एंड होम्योपैथी, जिससे कि हम बच्चों को होने वाली बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कर सकें। तो जैसा कि पहले के लेक्चर्स में बताया मैंने कि इसको हमने पहचान की खातिर, चीज़ों को सिर्फ आसान बनाने की खातिर ही हमने इसको क्लासिफाई किया है। और क्लासिफाई किया है किससे? क्लासिफाई किया है जो महान होम्योपैथ, he was a great prescriber, अपने 35-40 साल के एक्सपीरियंस से चिल्ड्रन पे वर्क करके गए हैं, डॉक्टर बोरलैंड। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, मैं क्या कह रहा हूं, उनने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रुप बना लिया 5। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यह सिर्फ सुविधा के लिए है, किसी तरह के प्रेजुडिस में मत पड़ना। मैं कहता हूं कि मेडिसिन को लेके किसी भी तरह का प्रेजुडिस आप लोग ना पालें। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि फलाना मेडिसिन एक्यूट है, फलाना मेडिसिन क्रॉनिक है, ये फलाना मेडिसिन इसी ग्रुप में रखी जाएगी, फलाना मेडिसिन इस ग्रुप में, ऐसा नहीं है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आज हम 3rd ग्रुप यानी कि स्किन ग्रुप की दूसरी सेकेंड मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट मेडिसिन पे हम बात कर चुके हैं, इस ग्रुप की, स्किन ग्रुप की फर्स्ट मेडिसिन पे, ग्रेफाइटिस पे। और क्यों मैं कह रहा हूं कि किसी भी तरह का प्रेजुडिस नहीं पालना, क्योंकि आज जो हम उस ग्रुप की जो सेकेंड रेमेडी जो जिसको रखा है डॉक्टर बोरलैंड ने, कैप्सिकम, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, देखो ये स्किन ग्रुप में रखी हुई है। तो जब स्किन ग्रुप में रखी हुई है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि डॉक्टर बोरलैंड ने जो अपनी लाइफ टाइम में जो प्रैक्टिस करी, सिर्फ उसके एक्सपीरियंस के आधार पर इसको, कैप्सिकम को उनने स्किन ग्रुप में रखा। क्योंकि जब मैंने ढूंढने की कोशिश किया कि कैप्सिकम के स्किन सिम्टम्स होते क्या हैं, मैंने डॉक्टर बोरिक खोली, उसमें स्किन का चैप्टर है ही नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने डॉक्टर क्लार्क को देखा, डॉक्टर क्लार्क की डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है, वन ऑफ द ग्रेट वर्क इन होम्योपैथिक फील्ड, जब उसमें जाके देखा तो उसमें भी स्किन का कॉलम है ही नहीं। फिर भी डॉक्टर बोरलैंड ने कैप्सिकम को स्किन के ग्रुप में क्यों रखा? क्योंकि डॉक्टर बोरलैंड कहते हैं कि अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे पास जो भी बच्चे ट्रीटमेंट के लिए आए, तो जिन लोगों में डेफिनेट स्किन की हिस्ट्री मिलती कि हाँ इनको काफ़ी स्किन डिजीजेस इनको होती रही है या अक्सर ये स्किन डिजीजेस से परेशान रहे हैं, एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर अगर ये मिलता है तो उसमें कैप्सिकम उनकी प्रैक्टिस में बहुत लगी होगी। लेकिन कैप्सिकम का सिलेक्शन उन्होंने स्किन देख के नहीं किया। कैप्सिकम का सिलेक्शन स्किन देख के नहीं होता है। कैप्सिकम का सिलेक्शन बच्चों के केस में कब होगा? सिर्फ उसके व्यक्तित्व को और उसकी पिक्यूलियरिटीज को समझकर। तो अगर हमको कैप्सिकम के बच्चे का व्यक्तित्व समझना है तो हम शुरुआत करेंगे, सिंथेसिस रिपोर्टरी खोलिए अपनी। सिंथेसिस रिपोर्टरी के अंदर माइंड चैप्टर में जब आप खोलते हैं ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, अड़ियल, जिद्दी, ऐसा कोई
ऑब्स्टिनेट इन जनरल हम कैसे समझते हैं कि कोई ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग, स्टबन, जिद्दी, कि उसको कोई कुछ भी कहे वो करेगा अपने मन की। तो जब हम ऑब्स्टिनेट रूब्रिक खोलते हैं, ऑब्स्टिनेट रूब्रिक के अंदर हम सब रूब्रिक खोलते हैं कि ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन के अंदर एक सब रूब्रिक दिया हुआ है, चिली, रिफ्रैक्टरी एंड क्लम्सी। और दवा सेकेंड ग्रेड में सिर्फ एक दी हुई है, कैप्सिकम। यकीन माने अगर आपने इस रूब्रिक को अच्छी तरीके से समझ लिया, विजुअलाइज कर लिया, देख लिया, अपने क्लिनिक में ट्रीट किया और रिजल्ट लिया, तो ये इतना जबरदस्त तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अभी जब आप सुनेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, अभी तो ये सुनने में कुछ फॉरेन सा लग रहा है कि व्हाट इज चिली, रिफ्रैक्टरी एंड क्लम्सी। लेकिन इसी फॉरेन को हमको अपना बनाना है, हमको इसको डाइजेस्ट करना है, हमको समझना है। क्योंकि इस रूब्रिक को जब हम समझ लिए तो समझ लिए कि आपने एक बहुत ही खास, बड़ा प्रीडोमिनेंट व्यक्तित्व और बहुत ही कॉमन पाया जाने वाला बच्चों के केस में इस व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व बोले तो व्यक्तित्व मतलब उसकी खासियत। भाई हम जैसे बच्चों को कैसे बोलते हैं, उनके माँ बाप बच्चों को अच्छी तरीके से जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं, अरे ये तो बहुत चंट है। जो प्रोमिनेंट चीज रहेगी वो पकड़ में आती है, अरे ये बहुत खुराफाती है, मिस्चीवियस, अरे बहुत बेरहम प्रवृत्ति का, भाई तितलियों को पकड़ के मार डालेगा, कुचल डालेगा, जानवरों को। ये बहुत इंटेलिजेंट है, सिंसियर, बोलना नहीं पड़ता, टाइम पे अपने स्कूल का होमवर्क खुद ही जिम्मेदारी से उनको रहता है कि भैया हमको कल होमवर्क करना है, खुद ही पढ़ने बैठ जाएंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। ये लोग टॉपर हैं, ये टॉप 5 में, टॉप 10 में आते हैं। ये थोड़े से डरपोक किस्म के लोग हैं, ये जिद्दी हैं, ये बदतमीज हैं। यही सब तो प्रोमिनेंट क्वालिटी रहती है जो पकड़ में आती है, जिससे ये पहचाने जाते हैं बच्चे। तो ये इसकी बहुत प्रोमिनेंट क्वालिटी है, इस रूब्रिक को समझना। ऑब्स्टिनेट, कैसा ऑब्स्टिनेट? चिली, रिफ्रैक्टरी एंड क्लम्सी, सिंगल रेमेडी कैप्सिकम। तो अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर H.C. एलन साहब के पास पूछने के लिए। एलेंस की नोट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट वर्क इन होम्योपैथिक फील्ड। क्या कहते हैं डॉक्टर H.C. एलन का डिस्क्रिप्शन सुनिए। डॉक्टर H.C. एलन भी कहते हैं, चिल्ड्रन, देखो थोड़ा सा इनने खोलना चालू किया, चिल्ड्रन ड्रेड्स ओपन एयर, चिली, अब ये जो चिली है ना, चिली, रिफ्रैक्टरी और क्लम्सी बोला, चिली को समझना अपन चालू करते हैं। कैसा चिली? चिली से हमको समझ में एक बात तो आ गई थी सुन के कि ये चिली पेशेंट होते हैं, ये ठंड के लिए सेंसिटिव होते हैं, इनको ठंड ज्यादा लगती है, इनको ठंड ज्यादा इफेक्ट करती है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं चिली, ठंडी तासीर वाले लोग। तो इसको समझना चालू करते हैं, तो इसको थोड़ा सा डॉक्टर के H.C. एलन खोलते हैं। डॉक्टर H.C. एलन क्या कहते हैं अपनी एलेंस की नोट में? डॉक्टर H.C. एलन कहते हैं, चिल्ड्रन ड्रेड्स ओपन एयर, खुली हवा से डरते हैं। मैं नहीं जाऊंगा बाहर, बहुत ठंड लगती मेरे को, ठंड में ये हाल रहता है। ड्रेड्स ओपन एयर, अगर बहुत ठंड लगेगी, उससे घबरा रहे हैं ओपन एयर से। क्यों? ठंड, देर आर चिली, वेरी चिली। आगे क्या कहते हैं ड्रेड्स ओपन एयर के बाद? कि खुली हवा से ये घबराता है, तो घबराता है मतलब डरता नहीं है, उसको ठंड ज्यादा लगती है, उसको हवा ज्यादा सेंसिटिव है वो।
आगे क्या कहते हैं डॉक्टर SC Allen? वो भी कहते हैं चिली, रिफ्रैक्टरी, क्लम्सी, आगे कुछ और चीज जोड़ते हैं, फैट, डर्टी, एंड डिसइंक्लाइंड टू वर्क और थिंक। काम करने की या सोचने की अक्सर ये लोग डांट खाते हैं, ये बच्चे माँ बाप से, अरे साले दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, एक काम इतना बोल के वो भी तुम ढंग से नहीं कर सके, थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगाया करो यार, कि हर चीज तुमको बतानी पड़ेगी। सोचते ही नहीं, खंबा छू के आना, खंबा छू के आ गए, ये काम, अरे मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं लेने आऊंगा। अरे बेटा जा ये सामान ला के दे दो, नहीं मैं नहीं। डिसइंक्लाइन टू वर्क, पढ़ने बैठो, अरे मेरा दिल नहीं, मैं नहीं बैठ रहा। डिसइंक्लाइन टू वर्क और थिंक, मोटे, डर्टी, गंदे, अभी अपन और समझेंगे इसको, ठीक, लेकिन पहले अपन चिली फैक्टर को समझ लें। अब इसको थोड़ा सा तो खोला हमको किसने, डॉक्टर HC Allen ने, इसको थोड़ा सा और खोलते हैं डॉक्टर केंट अपनी ग्रेट लेक्चर्स इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर जेम्स टायलर केंट, JT केंट, महान डॉक्टर केंट। डॉक्टर केंट कहते हैं सेंसिटिव टू एयर, ये लोग, ये बच्चे जो हैं सेंसिटिव होते हैं एयर के लिए, ठंडी हवा के लिए, इसको समझना। वॉन्ट टू बी इन ए वार्म रूम, घर में ही गर्म जगह पे, कोजी, गरम, वहीं बैठे रहना चाहते हैं। यहां तक कि डॉक्टर केंट तो बताते हैं ये इतने चिली रहते हैं, चिलीनेस वेरी प्रोमिनेंट इसमें, कैप्सिकम में, मतलब ये इतनी ठंडी तासीर वाले बच्चे होते हैं। डॉक्टर केंट आगे बढ़ के कहते हैं कि इवन इन द ऑर्डिनरी वेदर द ओपन एयर कॉजेस चिलीनेस। सामान्य वेदर पे, ऑर्डिनरी वेदर पे भी ये बाहर जाते हैं तो इनको कुछ पहन लूं, कितनी ठंड लगती है तेरे को, इसके साथ वाले बोल देते हैं इसको, कहां है ठंड, ठीक तो अच्छा सुहाना सा मौसम है। तो ये चिली, समझ गए, क्लियर हो गया। नाउ दूसरा पार्ट जो आया उस रूब्रिक का, रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी समझना, ये व्यक्तित्व, समझना व्यक्तित्व, रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं बहुत ढीठ है, कितनी बार पिट चुका है लेकिन फिर भी वही काम करता है, ऐसा ये अड़ियल किस्म का बच्चा है कि हम इससे परेशान हो गए हैं। पिछली बार तो बेल्ट से मारा था मैंने, बहुत बोला था कि अब नहीं करूंगा, फिर वही काम। ऐसा ढीठ। डिक्शनरीज क्या कहती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिंग कंट्रोल और अथॉरिटी। अगर ये मां बाप के साथ किसी जगह चले जाएं, यहीं अपने क्लिनिक में ही लेके आ जाएं या किसी मेहमान के यहां चले जाएं, तो पूरे वक्त मां बाप डॉक्टर से बात करने की बजाय या जिसके यहां गए हैं मेहमानी पे, उससे बेचारे से, होस्ट से बात करने की बजाय यही करते रहते, बेटा उसको मत छुओ, ये मत करो, अरे बैठ जाओ, फिर उठ के इधर, फिर अरे कुछ गिरा दिया, कुछ तोड़ दिया। अपने ये आए तो घुसते वक्त क्या कहते, धड़ से दरवाजे से टकराए, हो सकता साइड में कोई गुलदान वगैरह रखा हो, उसको चलते हुए धक्का मार के तोड़ दिया। पूरे वक्त मां बाप मना कर रहे हैं। ये ढीठ, उद्दंड, ठीक है।
और समझते हैं और कोशिश करते हैं हम समझने की, रिफ्रैक्टरी को हम और कैसे समझेंगे। ये तो क्लियर हो गया कैसे अपने क्लिनिक में और कैसे पहचानेंगे, किस तरह की शिकायत करेंगे माँ बाप जब आप पहचानेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टरी। एक चिलीनेस प्रीडोमिनेंट मिल गई, ठंडी तासीर कि ठंड से कैसा इफेक्ट होता है। दूसरा ये व्यक्तित्व जो है रिफ्रैक्टरी, इसके बारे में हम देखते हैं। बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हुए डॉक्टर बोरलैंड कहते हैं इसका। डॉक्टर के और क्लमसी को भी आप जोड़ लो रिफ्रैक्टरी के बाद। क्लमसी का मतलब अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो क्लमसी का मतलब होता है बेहुदा, बेढंगा, जिसको देख के आपको लगे कि ढंग नहीं है। अच्छे घर के भी होंगे तो ऐसे कपड़े पहन के आ जाएंगे, आपको लगेगा कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। ठीक है ना। चम्मच खाते हुए चम्मच हाथ से गिरा देंगे या प्लेट हाथ से गिरा देंगे, चलते हुए चीजों को टकरा के तोड़ देंगे। हमेशा माँ बाप को ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई चीज गिरा ना दे, कहीं कोई चीज तोड़ ना दे। ये फूहड़, क्लमसी, बेढंगा, ये कैसे मिलता है? अलग अलग तरीके से लोग बाग डिस्क्राइब करते हैं। बड़े अच्छे से डॉक्टर बोरलैंड डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं आई हैव नेवर सीन अ नीट कैप्सिकम चाइल्ड। मैंने कभी भी नीट का मतलब होता है सुव्यवस्थित, अच्छे से कंघी किया हुआ हो, अच्छे से पहन के आया हो, ऐसी चले आए, कहीं भी चले गए, कंघी नहीं है, बाल खड़े हुए हैं, ऐसी चले गए, ऐसी पे चले गए, कोई कॉम्बिनेशन नहीं कपड़े का, पैंट का कोई कलर और कोई शर्ट का कोई कलर, बाहर निकली हुई है, इन नहीं किए, टाई पहन के आए हैं। अगर स्कूल में तो टाई ऐसी ढीली लटक रही है, बाल बिखरे हुए हैं। दैट्स लाइक देखो अब याद आ रहे हैं इस तरह के बच्चे, बड़े तंग रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। क्या बोलते हैं आगे डॉक्टर बोरलैंड, दे विल बी सेंट ऑन एन एरेंड। अगर इनको कोई सामान लेने के लिए भेजा जाता है कि बेटा ये बाजार से सामान लेके आ जाना या ये काम करके आ जाना, अब बाप इंतजारी कर रहा है कि अब ये आके बताएगा ये काम हो गया, बहुत देर तक नहीं आया, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और फिर चले आ रहे हैं शाम को खेल खाल के या दोस्तों से मिलके, हाँ बेटा वो काम, अरे वो तो मैं भूल ही गया। क्या कहते हैं इसको डॉक्टर बोरलैंड, दे विल बी सेंट ऑन एन एरेंड, किसी काम के लिए भेजा कि भेजा बेटा ये काम करके आना या फलाना सामान लेके आना, एंड कम बैक विदाउट व्हाट दे हैव बीन सेंट टू गेट इट, और बिना उसके खाली। इतना लाइक माइंडेडनेस, इतनी मनमानी कि ध्यान ही नहीं दी। और इसी को बहुत अच्छे से, इसकी बेहुदेपन को, फूवड़पन को, इसके रिफ्रैक्टरीनेस को क्या कहते हैं, डॉक्टर केंट कैसे डिस्क्राइब करते हैं? डॉक्टर केंट डिस्क्राइब करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कि आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन ऑफेंस और स्लाइट, always suspicious and looking for an insult। एक तो छोटी सी बात कोई बोले एकदम से उनको लग जाएगी, स्लाइट ऑफेंस, या उनको ऐसी लगता है क्योंकि हर जगह लोग बाग उनको ऐसी नजरों से ही देखते हैं ना। अब इस कोई फुहड़ तरीके से रहेगा तो लोग बाग उसको अजीब तरीके से ही देखेंगे। यहां किसी ऑफिस में या क्लिनिक में कोई बिना कंघी किया हुआ खड़े बाल वाला और ऐसी गुंजली हुई बिना प्रेस की हुई शर्ट पहन के चले आए हैं, बैठे हुए हैं,
सबका ध्यान जाएगा। तो इनको एक बड़ा सस्पिशन रहता है कि क्या कहते हैं कि लोग बाग हमारी इंसल्ट कर दिए, या लोग बाग हमें, और शायद एक ये वजह होती है कि इनमें होम सिकनेस पाई जाती है, शायद, पक्का नहीं, एक पिक्यूलियर होम सिकनेस पाई जाती है। वो एक प्रोमिनेंट फैक्टर होता है कैप्सिकम के बच्चों का, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिवनेस एंड क्लम्पसीनेस। डॉक्टर केंट क्या कहते हैं? ऑब्स्टिनेट टू द एक्सट्रीम, हद से ज्यादा अड़ियल, हद से ज्यादा जिद्दी, एक्सट्रीम। कितनी बार पीट चुका हूं इसको, कितनी बार, पिछली बार तो बेल्ट से मारा था, लेकिन फिर वही का, हम तो भैया हार मान गए इससे। ऑब्स्टिनेट टू द एक्सट्रीम, इट इज ए डेविलिशनेस, बिल्कुल जैसे कि शैतान, डेविल मतलब होता है शैतान, डेविलिशनेस, पक्का शैतान है भाई इतना, बाप रे। वो तो आए हमारे घर तो कभी अपने बच्चे को ना लाए, ऐसे लोग बोलते हैं, बिल्कुल एकदम, अरे तूफान मचा देते हैं, आगे ये तोड़ वो गिरा, और सुनना नहीं पूरे वक्त। माँ बाप भी पूरे, अरे यार इनको हम कहीं ले जा नहीं सकते, अगर ले जाएंगे तो पूरे वक्त परेशान रहेंगे इन पे कि अरे ये मत करो, ऐसे मत दौड़ो, वो मत गिराओ, अरे रुक जाओ, अरे बैठ जाओ। या फिर इस तरीके से फूहड़ तरीके से चले जाएंगे साथ में कि आपको एम्बेरसमेंट झेलना पड़ेगा। और ऐसी क्लम्पसीनेस, चीजें हाथ से गिरा देना, खाना खा रहे हैं तो पूरा गिरा गिरा के खा रहे हैं, ऐसे प्लेट के आजू बाजू ऐसे फैला हुआ है। अरे यार तुमको कितना सिखाया कि आराम से खाओ, फिर भी देखो कैसे गिरा के, कपड़ों में भी गिरा लिए, आजू बाजू भी गिरा लिए। ऐसी ऑकवर्डनेस, ऐसी क्लम्पसीनेस अक्सर माँ बाप से डांट खाते हैं, रिमोट गिरा दिए, चाय का कप गिरा दिए, कितनी तुम्हारे चीजें हाथ से चीजें छूटती हैं यार। ऐसी क्लम्पसीनेस, बेढंगापन, इसके लिए आपको रूब्रिक क्या मिलेगा? और देखो डॉक्टर केंट ने तो कह दिया कि डेविलिशनेस, इसके लिए रूब्रिक आपको क्या मिलेगा? माइंड चैप्टर में आप खोलें, माइंड के अंदर ऑकवर्ड के अंदर चिल्ड्रन इन 6 रेमेडी दी हुई हैं, उसमें से एक रेमेडी है कैप्सिकम। अगर ऑकवर्डनेस बच्चों में मिले, सबसे प्रोमिनेंट है कैप्सिकम। 6 रेमेडी में सब 3rd ग्रेड की है, सिर्फ कैप्सिकम 2nd ग्रेड की है। सबसे ऑकवर्डनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में बेढंगापन, बेहुदापन, भद्दापन, पहनने में, ओढ़ने में, चीजों का इस्तेमाल करने में, तोड़ देंगे, गिरा देंगे, बगाड़ देंगे, अरे भैया तू मत छूना यार, हम खुद ही उठ के उसको चालू कर लेंगे। अभी जिसको बोलेंगे कुछ कर दे, तोड़ देगा, कुछ कर देगा, ऐसी इमेज बन जाती है कैप्सिकम के बच्चों की। समझ लेना इसको बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी मेहनत से, एक्सपीरियंस से, और कई डॉक्टर्स की जो राइटिंग्स हैं उनको प्रैक्टिस करके ये चीजें, ये जो निचोड़ हैं, ये जो निकल के आते हैं, कि अगर आप इसको समझ लिए तो आप देखते ही पहचान जाओगे। रिपीटेड एक्सपोजर से अपने दिमाग में बिठा लिए तो आप चूकोगे नहीं कि ये है कैप्सिकम। आप देखें, ऑकवर्डनेस इन चिल्ड्रन, 6 रेमेडीज आर गिवन। और व्हाट इज ऑकवर्डनेस, क्या कहलाती है ऑकवर्डनेस, किसको कहते हैं ऑकवर्डनेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑकवर्डनेस? हिंदी में अगर जाएं डिक्शनरी मीनिंग तो इसका मतलब होता है भद्दापन, और इंग्लिश में अगर हम देखें तो ऑकवर्ड का मतलब होता है, देखो एक दिखा है कॉजिंग डिफिकल्टी, हार्ड टू डील विथ। कहीं भी ले जाओ तो इनको नहीं ले जाते हम किसी के यहाँ, लोगों के खिलौने तोड़ देते हैं, सामान गिरा देते हैं, खाना खाते वक्त पूरा गिरा गिरा के खाते हैं, हमको एम्बेरेस्ड होना पड़ता है, ढंग से कपड़े पहन के नहीं जाते, कुछ भी मैले कुचैले या बिना प्रेस के गुंजड़े हुए, बिल्कुल एकदम सल बने हुए सिलवटों वाले ऐसे ही चले जाते हैं, बिना कंघी तेल किए चले जाते हैं, आंख में कीचड़ लगा, मुंह तक नहीं धोए, देखे जो लार बह रही थी नींद में उसका निशान भी बना हुआ और चले आए। ऐसे फूहड़, ऐसे क्लम्सी है ना। तो इसका मतलब क्या दिया ऑकवर्ड का? कॉजिंग डिफिकल्टी, हार्ड टू डील विथ, और क्या दिया है? कॉजिंग और फीलिंग एम्बेरसमेंट और इनकन्वीनियंस।
उनको अगर कहीं साथ में लेके जाओ तो आप माँ बाप को एम्बेरसमेंट झेलना पड़ता है। नाक कटवा देते हैं ये लोग, नाक कट जाती है माँ बाप को। आप दोस्त हो साथ में कहीं उसको ले जाएंगे किसी के यहाँ तो बोलेंगे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे। एम्बेरसमेंट कॉज करते हैं ये, एम्बेरसमेंट झेलना पड़ता है, इनकन्वीनियंस कॉज करते हैं ये, कि कहीं अपने साथ पार्टी में लेके जाएंगे तो वहां सारे नाक कटवा देंगे। खाते हैं तो बिल्कुल ऐसे चप 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 करके खाते हैं, सब देख रहे हैं जानवरों टाइप, या पूरा ऐसे गिराते हैं। कोई भी फूहड़पन, कोई भी भद्दापन, ऑकवर्डनेस, या चीजें चम्मच हाथ से गिरा देंगे, प्लेट हाथ से गिरा देंगे, खाना निकालते वक्त पूरा का पूरा डोंगा ही उल्टा दिए, ऐसा। डॉक्टर केंट ने तो कह दिया कि ऑब्स्टिनेट टू द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे जाके ये ऑब्स्टिनेट होते हैं, कितना भी पिट गए, कितना भी डांट खा लिए, लेकिन अथॉरिटी इनको कंट्रोल नहीं कर पाती, ओबे नहीं करना है। डिसोबीडियंस करेंगे अपने मन की, कितनी पिट चुके हो, कितनी गालियां खा चुके हो। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब आपने समझा कि जब बोल रहे हैं कि ऑब्स्टिनेट के अंदर चिली, रिफ्रैक्टरी एंड क्लमसी, तो इसमें एक बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व छुपा हुआ है जिसको अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी, सिर्फ देखते ही अनुभव हो जाएगा। तो बच्चों को तो आप देखते ही कैप्सिकम दे सकते हो, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करके, ठीक। अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक अगर बच्चों में पाया जाए एक और वो होता है होम सिकनेस। कैप्सिकम की होम सिकनेस प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा करें, जानना चाहें, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी जो मैंने बताया, डॉक्टर बोरिक जब एक्सप्लेन करते हैं, डॉक्टर बोरिक की सबसे बड़ी खासियत यह होती है डॉक्टर बोरिक की, कि उनका जो किसी भी रेमेडी को शुरू करने के पहले का जो उसका इंट्रोडक्शन है वो बहुत खास होता है। उसमें देखो, और उसमें भी अगर कोई इटैलिक्स में अगर उन्होंने कोई चीज कही हुई है, लिखी हुई है, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि वो रामबाण है। देखो क्या कहते हैं, इटैलिक्स में लिखा हुआ है एक जगह, जनरल अनक्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी। आपको वो गंदा, मैला कुचैला, अव्यवस्थित दिखेगा। जनरल अनक्लीनलीनेस, गंदा रहता है, साफ सफाई से नहीं रहता है। और क्या कहते हैं, गेट होम सिक इजीली। क्या कह रहे हैं, बड़ी जल्दी होम सिक हो जाते हैं ये लोग। और इसको अगर आपको और गहराई से अगर समझना है तो डॉक्टर बोरलैंड कहते हैं कि इनके अंदर एक बड़ा अजीब सा डिसलाइक होता है टू बीइंग अवे फ्रॉम होम। घर से बाहर रहना ये पसंद नहीं करते, ज्यादातर ये घर में ही रहना पसंद करते हैं। माँ बाप बोलते हैं कहीं जाओ, रिश्तेदारी में, कहीं शादी ब्याह में, कहीं पे भी जाओ, तो दूसरे तीसरे दिन से ये जिद करने लगते हैं घर चलो, मम्मी घर कब जाएंगे। मेरे को अच्छा, अरे तो तुम आए क्यों यार, अपन यहाँ पे शादी ब्याह के लिए आए हुए हैं, एक दो दिन रुकना पड़ेगा। नहीं मम्मी मेरे को घर जाना है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से रहते हैं लोग, बाग ऐसी नजरों से देखते होंगे कि इनको बड़ी, बोले डॉक्टर केंट ने, बड़ी जल्दी चोट लग जाती है इनको। ऐसा लगता है यार लोग बाग मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे इंसल्ट की नजर से देख रहे हैं, ऐसा सस्पिशियस। शायद इसलिए ये कंफर्टेबल फील नहीं करते। जो भी वजह हो, डॉक्टर केंट एक बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं इस होम सिकनेस का। कहते हैं इन स्कूल गर्ल्स, डॉक्टर केंट कहते हैं इन स्कूल गर्ल्स, स्कूल की बच्चियों में, हु कैन नॉट स्टडी और वर्क, जो पढ़ाई में कमजोर होती हैं, काम में भी कमजोर होती हैं, या काम में उतनी अच्छी नहीं होती, स्टडीज में उतनी अच्छी नहीं होती, काफी एवरेज होते हैं, बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, है ना। Who get homesick and want to go home। अक्सर स्कूल से फोन आ जाएगा, भैया आपका बच्चा बहुत जिद कर रहा है कि मेरे को नहीं, बच्ची बहुत जिद कर रही है, या छोड़ने जाओ तो खूब रोएंगे, नहीं मेरे को जाना ही नहीं स्कूल, मेरे को तो घर ही जाना है, मेरे को घर जाना है। ऐसी होम सिकनेस,
डॉक्टर केंट क्या कहते हैं? इन स्कूल गर्ल्स हु कैन नॉट स्टडी और वर्क, हु गेट होम सिक एंड वॉन्ट टू गो होम, और ये घर जाना चाहते हैं। ये एक और होम सिकनेस इस तरह की बच्चों में, ये एक और खासियत अगर मिले आपको तो आप कैप्सिकम के बारे में सोच सकते हैं। अब कुछ और खास बात, जब भी ठंड तो बहुत ज्यादा लगती है इनको, लेकिन ठंड इफेक्ट किस तरीके से डालती है इनको कि जब भी ये ठंड का एक्सपोजर इनको हो जाता है, ठंड लग गई तो इनको टॉन्सिल पकड़ता है, या तो टॉन्सिल या तो गला। इनमें रिकरेंट गला खराब होने की हिस्ट्री, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस नहीं, रिकरेंट गला खराब होने की हिस्ट्री मिल जाएगी। अक्सर ठंड के संपर्क में आने में गला खराब हो जाता है, लेकिन टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं। अगर टॉन्सिल हो तो इसके टॉन्सिल की पहचान क्या है कि टॉन्सिल्स का साइज काफी बड़ा हो जाएगा, वेरी इनलार्ज। ठंड लगी और टॉन्सिल अच्छा वेरी इनलार्ज। और एक बहुत खास बात जो इसकी याद रखना आप लोग, वो है हाइपरेमिया। जहां कहीं भी इंफ्लामेशन होगा वो एरिया इतना लाल, गला खोल के देखेंगे, एक जगह टेक्स्ट में कहा गया है गला खोल के देखेंगे तो इतना लाल दिखता है, चाहे वो टॉन्सिलाइटिस हुआ हो चाहे फेरिंजाइटिस हुआ हो, ऐसा कि बस ऐसा लगेगा कि ब्लड अभी फूट पड़ेगा। मुंह में बर्निंग हीट, कैप्सिकम मिर्ची खा लेने में कैसी बर्निंग हीट, साथ में इंटेंस थर्स्ट, खूब पानी पिएंगे। कोल्ड लगने पे ऐसा टॉन्सिल हो जाए, बिल्कुल ऐसा हाइपरेमिक लाल, जैसे कि खून फट पड़ने को तैयार हो, मुंह बिल्कुल एकदम जलन, गरम गरम जलन जैसे मिर्ची खा ली हो ऐसा, और इंटेंस थर्स्ट, खूब प्यास लगना कि कैसे इस गर्माहट को, कैसे इस जो बर्निंग को हम वो कर लें, ठीक कर लें। ऐसा कान में अगर दर्द होगा तो, अगर कान में दर्द हो गया तो पूरा एक्सटर्नल ईयर ऐसा लाल, एकदम क्रिम्सन लाल। क्या लिखा हुआ? क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड का मतलब होता है जैसे रूस के झंडे का डार्क रेड, क्रिम्सन रेड ऐसा। ये हाइपरेमिया। किसी बच्चे को कान दर्द के लिए आपके पास ले आए और आप देखें भयंकर इतना लाल दिख रहा है एकदम जैसे पूरा डार्क रेड, तो आप बिना सोचे समझे कैप्सिकम दे सकते हैं, कैप्सिकम ट्राई कर सकते हैं। गले में ऐसा रेडनेस की बस अब खून चाहे वो फिर फट पड़ने को तैयार, इतना रेड, डार्क रेड। जबकि आप बोले हल्का सा कान दर्द हुआ और पूरा एक्सटर्नल एयर एकदम क्रिम्सन रेड हो गया, डार्क रेड हो गया। ये डार्क रेड होना जैसे कि ब्लड फट पड़ने को तैयार है, ये खासियत है कैप्सिकम की। मस्टॉइडाइटिस, बच्चों में मस्टॉइडाइटिस, ये कान के पीछे, ये यहाँ पे ये जो हड्डी होती है मस्टॉइड, यहाँ पे दर्द होना, वही रेडनेस, काफी हाइपरेमिक। और बिना टॉन्सिलाइटिस की रिकरेंट, अगर किसी बच्चों में क्रॉनिक होर्सनेस मिले, बहुत लंबे समय से इसका गला बैठा हुआ है और हिस्ट्री मिले रिकरेंट एक्यूट सोर थ्रोट्स की, तो यू कैन थिंक अबाउट कैप्सिकम. Capsicum is also a very good remedy. मोटापा, मोटे बच्चे, मोटे कैसे? इनमें भी फ्लेबिनस, लेकिन इसमें खास तरह की फ्लेबिनस, बाकी आपने तो उनको सुना ही था जब मैंने आपको बताया, डॉक्टर HCL ने कहा था क्या क्या चीज जोड़ी थी, मोटा, फैट, डर्टी, गंदा एंड डिसइंक्लाइंड टू वर्क और थिंक। इन सब चीजों को आपने समझा कि ये किस तरीके से मिलता है। ठीक, तो फ्लेबिनस किस तरह की मिलती है? डॉक्टर केंट का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है इसमें कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ लिप्स है या वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी जो है,
इनको जब हम पिंच करेंगे इनकी ऐसे और छोड़ेंगे तो वो हिस्सा वैसी का वैसी रेज्ड रह जाएगा, ये धीरे 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 फैलेगा। ऐसी फ्लेबिनस, ऐसा लूजनेस मसल की, मोटापा, ऐसे मोटे बच्चे। और इससे क्या पता चलता है कि सर्कुलेशन जो है यहां स्लगिश है, धीमा है। ठीक, थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स जो अभी मैंने आपको बताए, आपको समझ में आएगा कि कैसे कहां से निकल के आए हैं। ऑकवर्ड माइंड में, ऑकवर्ड के अंदर ड्रॉप्स थिंग्स, चीजें गिरा देना, उसमें भी कैप्सिकम, हाथ से चीजें छूटना, गिराना, लेकिन काफी सारी रेमेडीज इसमें 41 रेमेडीज, आपको बाकी का पूरा व्यक्तित्व मिलाना पड़ेगा। इनटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इन चिल्ड्रन के अंदर भी ये मिलती है बाकी रेमेडीज के साथ। वही है, बोले ना, हद से अधिक जिद्दी। ठीक है, मन का नहीं हुआ तो इनको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडी फॉर द, अगर व्यक्तित्व मिल जाए, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, वैसी चिलीनेस मिल जाए, या वैसी होम सिकनेस मिल जाए, या वैसी क्लम्सीनेस मिल जाए, या वैसा रिफ्रैक्टरीनेस मिल जाए, तो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी। अगर रिकरेंट सिस्टाइटिस, जिसको मॉडर्न भाषा में बार बार इसको यूटीआई हो जाता है डॉक्टर साहब जब बोलते हैं, तो अगर ऐसा कोई बोलता है तो जनरलिटीज के चैप्टर में हिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है, हिस्ट्री पर्सनल ऑफ रिकरेंट सिस्टाइटिस in children, there is only 13 remedies are given. One of the remedies is capsicum, है ना। लेकिन कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कैप्सिकम है? अगर आपने इसके व्यक्तित्व को समझ लिया अच्छी तरीके से, बार बार रिपीटेड एक्सपोजर देके इसको अपने अंदर मजबूत कर लिया, इसको हिफ्स कर लिया आपने, इसको पी गया, तो फिर आप देखते ही पहचान जाएंगे। जनरलिटीज में ही आप देखें, ओबेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का मोटापा, इसमें भी 14 रेमेडीज के साथ कैप्सिकम दी हुई है। ठीक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडी कैप्सिकम दी गई है। लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? अब देखो, स्किन की कैटेगरी में रखा तो है, मिला होगा उनको अपने डॉक्टर बोरलैंड को कि भैया जितने भी ज्यादातर लोगों में उनके प्रैक्टिस के दौरान कैप्सिकम जिनको जिनको लगी होगी, उनमें डेफिनेट स्किन की हिस्ट्री पाई होगी उनने, इसलिए उन्होंने उसको स्किन के उसमें रखा। ठीक है ना, है, लेकिन ये सब रखना सुविधा के लिए होता है। एक होम्योपैथ की प्रैक्टिस होती है अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर होना। किसी भी चीज को लेके किसी भी तरह का प्रेजुडिस हम जब नहीं बांधते हैं, प्रेजुडिस का मतलब जब हम अपने जो भी हम जानते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो भी हमने सीखा है, उसके चश्मे से ना देखते हुए खाली दिमाग से जब हम उसको सीधा सीधा देखते हैं, तो जो हमारी अगर ट्रेनिंग हुई है तो हमारा माइंड उसको अचूक तरीके से पकड़ने के लगातार धीरे धीरे काबिल बनता जाता है। तो बच्चों का मोटापा, बच्चों में ऑकवर्डनेस, बच्चों में गंदापन, डर्टीनेस, कैसा डर्टीनेस, क्लम्सीनेस, कैसी रिफ्रैक्टरीनेस, कैसा मोटापा, इन सब चीजों से हम कैप्सिकम को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे इस 4th ग्रुप जो बांटा गया है, वार्म ब्लडेड, गर्म तासीर वाले।